हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें देखिए सबसे पहले इसका शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में 1774 में बना था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन बनता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? कोलकाता में, कलकत्ता में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत मिला था, ये ध्यान रखना है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति है, जो ताकत है, वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम जो है वो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत इसके 2 सदन बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानमंडल का जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत देखने को मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ से आया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, जो अध्यादेश निर्गत करने, जारी करने की जो शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान के अकॉर्डिंग मिल। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश हो गया। उसके बाद हम देखिए भारत का संवैधानिक विकास का हम एक चार्ट के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो भारत का संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जब हमारा भारत जो है देश है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता था। फिर 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। फिर 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और फिर चार्टर एक्ट आता है 1793 का। चार्टर एक्ट 1813 का है। चार्टर एक्ट 1833 का है। और चार्टर एक्ट 1853 का। ठीक है दोस्तों, ये जो हैं, ये जो अधिनियम, ये जो कानून है, ये जो अध्यादेश या जो भी अधिनियम है, एक्ट हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब हमारा देश रहता है तो उसके, है ना, समय की है। फिर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन अपना सीधा मतलब इसके प्रशासन व्यवस्था भारत की देखने स्टार्ट कर देता है। तो उस समय जो है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1858 का है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 का है। 1909 भारत शासन अधिनियम। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। और हमारा जो देश का संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस अधिनियम से है वो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम, हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम के तहत हमारे देश को आज़ादी प्रदान हो जाती है।
केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रदान किया गया है। ब्रिटिश भारत में जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश भारत में, है ना। यहाँ देखो संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वो किया गया था 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था भारत में, सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है वो किसके तहत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। फिर अपना आता है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भी 1935 भारत शासन अधिनियम के, यानी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही अधिकतर प्रावधान जो हैं वो कानून में लागू किए गए, नियमों में लाए गए हैं। यही कारण है कि भारत का जो संविधान है वो भी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही, मतलब ज़्यादा प्रावधान इसके हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो भी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया है, इसी पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, के अंतर्गत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन का जो अनुपात है वो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। ये अनुपात था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। फिर अपना कैबिनेट मिशन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है इसमें सदस्यों का जो चुनाव है वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार 1946 के अंदर, 1946 के अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इस सरकार के अंदर विभिन्न सदस्यों को जो विभाग प्रदान किए गए थे वो एक नज़र में हम देखते हैं, नज़र डालते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो राष्ट्रमंडल तथा जो विदेशी मामलों का जो विभाग था, विदेश मंत्री जो हैं वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग प्रदान किया गया था, सौंपा गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जो है वो जॉन मथाई को दिया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, श्रम मंत्रालय सौंपा गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, है ना, वित्त विभाग इनको सौंपा गया था। और सी राजगोपालाचारी का जो संबंध है वो शिक्षा एवं कला से संबंधित था, इनको शिक्षा और कला मंत्री बनाया गया था। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान का प्रारूप जो है वो सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। सर बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, और जो स्थायी अध्यक्ष जो हैं वो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। यह भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1940 को, उसको स्वीकार कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वह आएगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के काल के अंदर जो अधिवेशन हुए थे उनकी संख्या है 12 अधिवेशन हुए थे। और इसके अंदर संविधान निर्माण के अंदर जो टाइम लगा था, समय लगा था, वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे, जिन्होंने प्रथम इसका जो कच्चा मसौदा है वो तैयार करके अपने को दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे उस समय, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे विधि वेता कानून के जानकार, संविधानों के विशेषज्ञ थे। भारत की संविधान सभा के अंदर जो हमारा झंडा तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था, वो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। और ये बताया था संविधान सभा की जो अस्थायी संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसकी वरिष्ठता के आधार पर इनका चुनाव किया गया था। फिर भारत का संविधान स्वीकार किया गया, यानी बनके तैयार हुआ था। स्वीकार जो है वो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था, 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखनी है अपने को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था गणतंत्र दिवस के रूप में जिसे मनाते हैं, वो किया गया था अपना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर छोटी सी एक समरी के रूप में हम अध्ययन करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। फिर 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। संविधान का जो निर्माण है वो प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो संविधान है वो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश है वो लागू किया गया था, इसको एग्जीक्यूट किया गया था, लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारे देश का संविधान को अधिनियमित किया संविधान सभा के द्वारा। यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ये ध्यान रखना, 24 जनवरी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और यहाँ देखिए संविधान निर्माण में संविधान सभा के अंदर जो विभिन्न प्रमुख समितियाँ होती थी, ठीक है, इसमें सलाहकार समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अंदर एक झंडा समिति भी थी, इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर प्रमुख महत्वपूर्ण जो संविधान निर्माण की जो प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष हैं, इसमें संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और इसमें संविधान निर्माण की जो महत्वपूर्ण समिति थी, जिसको प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब। दोस्तों ये सारे एक नोट्स की तरह हमारे पास में कंटेंट है, उससे वही इसमें कंटेंट है, वही मटेरियल है जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आने वाला हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनी थी जिसका मुख्य कार्य संविधान निर्माण करना था। संविधान की जो प्रारूप समिति उसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। इन 6 अन्य सदस्यों के अंदर जो हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी साहब, VM मिश्रा, ठीक है। बाद में मित्रा जी की तरह की जगह है जो है N माधवराव ने जगह ली। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, और DP खेतान की जगह बाद में आए थे TT कृष्णमाचारी। दोस्तों संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया था 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त 1947 को इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के अंदर इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मुंबई प्रेसिडेंसी था। बम्बई, उस समय मुंबई था प्रेसिडेंसी, और पहले जो इनका चुनाव है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर भारत का विभाजन, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये पाकिस्तान में चली गई थी और सीट खाली हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही अति महत्व है, इसलिए इनकी सीट पर खाली हो जाने पर इनको संविधान सभा में पुनः निर्वाचित करने के लिए इनका पुनः निर्वाचन जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था। आज की इस क्लास में हमने संविधान निर्माण के यानी जो विकास हैं, संवैधानिक विकास हैं, उसमें जो अधिनियम हैं, संविधान निर्माण से पहले जो अधिनियम चलते थे वो पढ़े। संविधान की जो प्रमुख समितियां थी उनके अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में लेकर आऊँगा मैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।